दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये मिलते हैं हमारे चार ऑप्शन। पहला दंती दुर्ग, फिर बी है कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय तथा डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे इसमें से क्या आंसर होगा? दंती दुर्ग। तो दोस्तों, इसके बारे में हमारे कुछ नोट्स हैं। दोस्तों, ये जो राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की, इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। दोस्तों, इससे आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसके स्थापना किसने की थी और दूसरा कि किस सदी में इसकी स्थापना हुई थी। तो किस सदी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई। ये आपको दो बातें याद रखनी है कि किस सदी में स्थापना की गई थी और किसने की है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? किस वंश की? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला क्या है? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन तथा डी है सूरसेन। हमारा आंसर क्या होगा? हेमंत सेन। दोस्तों, इसके भी कुछ नोट्स आए, देखते हैं। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। सेन वंश कहाँ का था? बंगाल का एक राजवंश मतलब जिसमें राजवाड़ा होता है उसे राजवंश कहते हैं। तो ये एक बंगाल का राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। दोस्तों, इसकी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ये जो सेन वंश था ये कहाँ का राजवंश था? ये बंगाल का राजवंश था। इसकी स्थापना किसने की थी? हेमंत सेन ने की थी। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो ये दोस्तों हमारा चार ऑप्शन है। पहला, एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? एलोरा के शिव मंदिर। दोस्तों, आपने महाराष्ट्र में सुना होगा एलोरा, अजंता में एलोरा की गुफाएं, ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही एक एलोरा का शिव मंदिर है, वो हमारे कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे दोस्तों, उन्होंने बनवाया था। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके में हमारा कुछ नोट्स हैं। क्या नोट्स है? एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। अरे दोस्तों, देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? कौन सा काल दोस्तों? पल्लवी काल। ये नाम सुनने में थोड़ा नया सा है, लेकिन ये एसएससी में कई बार पूछ चुका है। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता था? दोस्तों, हमारे चार ऑप्शन ये मिलते हैं। गुप्त काल, कृष्ण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त काल। पल्लवी काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है ना, ऐसे ही दूसरा नाम पूछ के परीक्षाओं में क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुप्त काल को ही पल्लवी काल कहते हैं। यह हमारा वल्लभ काल, गुप्त काल दोनों ही एक समान है। आइए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। भारत की रुई अन्य रुई से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? दोस्तों, ये हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। हमारे क्या आंसर है दोस्तों? मेगास्थनीज। दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज सेलुकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, ये दोस्तों किसके राज दरबार का राजदूत था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। आइए देखते हैं हम छठा क्वेश्चन क्या है। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दोस्तों, ये हमारे दो तरीके, इसमें दिनार, ड्रीम, रूपक, स्वर्ण। ये दोस्तों हमारे चार ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सही है? केवल 4 नंबर सही है, केवल 1 नंबर सही है, या फिर केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 1 और 4 सही है। तो एक में क्या है? दिनार, और चौथा क्या? स्वर्ण। मतलब गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार और स्वर्ण। दोस्तों, गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलाए। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। दोस्तों, जो दिनार है वो रोमन साम्राज्य में चलता था, उसी के नकल से गुप्त राजाओं ने चलवाए थे। दूसरा क्या? स्वर्ण। स्वर्ण को क्या कहती है? सोने और चांदी के बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? दोस्तों, ये सोने, चांदी, तांबे, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। सोने के भी सिक्के चलते थे, चांदी के भी सिक्के चलते थे और तांबे के भी सिक्के चलते थे। दोस्तों, कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। आठवां क्वेश्चन क्या? हमारा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये हमारा ऑप्शन अशोक,
बृहदस्त्र संप्रति इनमें से कोई नहीं था। हमारे क्या हो, बृहदस्त्र जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त्र था, जिसने उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शंभु को मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों उसी के सेनापति ने उसको मार करके शुंग राज्य की स्थापना की थी। नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिधमन के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? ए अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिष्म या इनमें से कोई नहीं थी। क्या दोस्तों, मोगलीपित तिष्म। दोस्तों जो मोगलीपित तिष्म बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे, वह अशोक आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महिंद्रा के आध्यात्मिक गुरु भी थे। दोस्तों मतलब पिता और पुत्र दोनों के आध्यात्मिक गुरु थे। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों ये हमारे 4 ऑप्शन, सौतामणि, राजस्यु, पुत्रोशिष्ट, अश्वमेध। इसका क्या दोस्तों, सौत्रामणि। दोस्तों वैदिक काल में सौत्रामणि युग में सूरा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों ये सूरा का प्रयोग किस वैदिक काल में, सबसे पहला किस काल का दोस्तों, वैदिक काल का, और किस यज्ञ में क्या किया जाता था? तो सौत्रामणि। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक